हाय एवरीवन, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास नंबर 4 है। इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। इसमें हम लास्ट क्लास में मैंने जो आपको होमवर्क में एक वर्ड दिया था अबिस्मिल, उसको हम डिस्कस करेंगे उसके सिनोनिम्स के साथ, उसके एंटोनिम के साथ और उसके मीनिंग और एग्जाम्पल को भी हम समझेंगे। उसके बाद हम जो आज के हमारे 10 नए वर्ड्स हैं उसको हम कवर करेंगे और लास्ट की स्लाइड में मैंने आपके लिए एक वर्ड रखा है जो आपने उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो वर्ड दिया था होमवर्क में वो था अबिस्मिल। अबिस्मिल का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जो बहुत ही खराब हो, निराशाजनक हो। कोई चीज़ निराशाजनक हो, खराब हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अबिस्मिल। देखो, अबिस्मिल का मतलब है एक्सट्रीमली बैड और क्वालिटी में पुअर होना। क्वालिटी में पुअर होना, जैसे कि इसके सिनोनिम्स हैं टेरिबल, ऑफुल, वेरी बैड, इनएडिक्वेट, पुअर, फ्राइटफुल, डिसग्रेसफुल, इन्फीरियर, शेमफुल, बॉटमलेस, पैथेटिक, पिटीफुल, यूजफुल। फ्रेंड, जो वेरी बैड, ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल, फ्राइटफुल, इन सभी का मतलब क्या होता है? भयानक, बहुत बुरा और भयंकर। क्या मीनिंग होता है इनका? भयंकर और भयानक। ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। और जो बॉटमलेस है, बॉटमलेस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बेबुनियाद होना। क्या होना? बेबुनियाद होना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं बॉटमलेस। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, The weather was abysmal। जो वेदर है, जो मौसम था वो क्या था? बहुत ही खराब था। अगर हम इसकी एग्जांपल, अगर हम इनके एंटोनिम्स को देखें तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या होगा? कोई चीज़ बहुत ही अच्छी होनी, सुपर्ब होनी। अबिस्मिल का एक मीनिंग और होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही गहरा होना, कोई चीज़ बहुत ही डेप्थ में होनी, डीप होनी, एक्सट्रीम होना, किसी चीज़ का ग्रेट होना जिसको कैलकुलेट ना किया जाए, एंडलेस होना, इनकैलकुलेबल। ये सारे ही इसके मीनिंग होते हैं। और अगर हम इसके एंटोनिम्स को देखें, इसके ऑपोजिट को देखें, तो उसका मीनिंग होता है बाउंडेड होना, डेफिनेट होना, कन्फाइंड होना, लिमिटेड होना और शैलो होना। ये सारे इसके ऑपोजिट हैं। अगर हम एक्सट्रीमली बैड वाले केस को देखें तो इस सेंस में इसका ऑपोजिट क्या रहेगा? सुपर्ब रहेगा, लाइक बहुत ही बढ़िया किसी चीज़ का होना, इसका एंटोनिम होगा। और यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल है, हर हैंड राइटिंग वॉज अबिस्मिल। जो उसकी हैंड राइटिंग थी, उसकी जो लिखाई थी वो क्या थी? बहुत ही खराब थी। इन्वेंट एंड डिस्कवरी में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका मतलब होता है आविष्कार करना और खोज करना, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम पहले समझते हैं। हम इसके डिफरेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, कोई ऐसी चीज़ जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो, उसकी एग्जिस्टेंस को हमें सिर्फ पहचानना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हमको पहले उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम बात करें सेल की। सेल क्या होता है? कोशिका होती है, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। तो इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665। फ्रेंड, जो सेल है ये पहले से ही एग्जिस्ट करते थे इवन बिफोर इट्स डिस्कवरी। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि सेल की खोज को बोलेंगे हम डिस्कवरी, बिकॉज ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में पता लगाया, इसके बारे में हमें अवेयर किया, जो भी इसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं। अगर हम इन्वेंशन की बात करें, इन्वेंशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ को खोजना, खुद क्रिएट करना जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग टोटली न्यू विद वंस ओन आइडिया। तो इन्वेंशन को हम क्या बोलेंगे? आर्ट ऑफ क्रिएटिंग
समथिंग टोटली न्यू, बिल्कुल ही नई चीज़ को क्रिएट करना अपने खुद के आइडिया से, उस चीज़ को बोलेंगे, उस आविष्कार को बोलेंगे हम इन्वेंशन। एग्जाम्पल हम इसकी लेते हैं कीबोर्ड। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो हम कीबोर्ड अटैच करते हैं, जो QWERTY कीबोर्ड था जिसकी जो पहले 6 लेटर हैं QWERTY, ये QWERTY जो कीबोर्ड है, सबसे पहले इसको किसने खोजा, पहली बार इसको किसने बनाया, तो QWERTY कीबोर्ड को जो इन्वेंट किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया, न्यूली क्रिएट किसने किया, इसको क्रिस्टोफर लैदम शॉल्ज ने। क्रिस्टोफर लैदम शॉल्ज ने QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किया 1866 में। इससे पहले ये QWERTY कीबोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए इसको बोलेंगे ये एक आविष्कार है किसका, क्रिस्टोफर लैदम शॉल्ज का। इसको बोलेंगे इन्वेंशन। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, हमारे द्वारा सिर्फ उसकी डिस्कवरी की जाए, फर्स्ट टाइम उसका पता लगाया जाए, उसको बोला जाता है डिस्कवरी। इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हो गया, जो अर्थ है, जैसे कि पृथ्वी, तो जो अर्थ है पहले भी सन के अराउंड ही चक्कर काट रही थी, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया कि जो अर्थ है ऐसे 24 आवर में अपनी जो है रिवॉल्यूशन है, अपनी राउंड है वो कंप्लीट करती है, कैसे वो 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करती है सन के राउंड, ये होती है डिस्कवरी। जैसे कि नासा है, इसरो है, इसके द्वारा सैटेलाइट्स को स्पेस पर भेजा जाता है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, सो दैट उस पर कुछ ना कुछ हम नई चीज़ को डिस्कवर कर सके फर्स्ट टाइम। लेकिन जो चीज़ डिस्कवर होगी वो पहले से यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही होगी। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इन्वेंट का मतलब है टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे कि टेलीफोन, कैमरा हो गया, और क्या बताया था मैंने आपको, कीबोर्ड हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। ये सारी चीज़ें किसकी एग्जाम्पल है, इन्वेंशन की। और डिस्कवरी की एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि प्लैनेट को एक्सप्लोर करना, और सेल हो गया, कोशिका, इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी। टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में पता लगाना, विच नोबडी वाज अवेयर ऑफ। अगर यहाँ पर हम पेट्रोल की बात करें, यहाँ पर है PET पेट्रोल और PAT पेट्रोल, बोलने में तो सेम है। यहाँ पर पेट्रोल का मतलब क्या हुआ, पेट्रोल का मतलब है एक तरह का ईंधन, एक तरह का फ्यूल। और यहाँ पर पेट्रोल का मतलब क्या होता है, पेट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ पर पहरा देना, किसी चीज़ पर पहरा देना और किसी चीज़ की निगरानी करना, और हम इसको बोल सकते हैं किसी चीज़ की गश्त करना, किसी चीज़ को वॉच करना। पेट्रोल का मतलब क्या होता है, वॉच करना, गार्ड करना, मॉनिटरिंग की, वॉच रखना, विजिलेंस, लुकआउट, प्रोटेक्टिंग। और इसके अलावा इसके अदर सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं स्काउट, सेंट्री, इंस्पेक्ट, डिफेंडिंग। ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ पर पेट्रोल की एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज, पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। अगर हम इस वाले पेट्रोल की एग्जाम्पल लें, इसकी एग्जाम्पल है द आर्मी रेगुलरली पेट्रोल द बॉर्डर। जो सिपाही हैं वो क्या करते हैं, जो आर्मी है वो रेगुलरली बॉर्डर पर निगरानी करते हैं। यहाँ पर सोर का क्या मतलब होता है, राइज एंड फ्लाई। ये वाले सोर का मतलब होता है एक ऊंची उड़ान, एक ऊंची उड़ान या फिर बहुत ही ऊपर तक जाना, उसको क्या बोलेंगे, सोर बोलेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स आर सोरिंग इन द स्काई। जो आसमान में बर्ड क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे, बर्ड जो थे सोर कर रहे थे। और इसकी अगर हम सिनोनिम्स देखें, उड़ना, इसकी
इसका मतलब उड़ना भी होता है, इसका मतलब होता है बहुत ऊपर जाना। जैसे हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। टेक ऑफ करना का मतलब भी ये होता है, टेक ऑफ करना, विंग, एस्केलेट, लिफ्ट, माउंट एंड राइज, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अगर हम इसके एंटोनिम देखें, सोर का मतलब हो गया ऊपर जाना और इसके एंटोनिम क्या होगा, नीचे आना, यानी कि फॉल, डिक्लाइन, ड्रॉप एंड लेसन, ये सारे के सारे क्या है, इसके एंटोनिम है। फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोर। सोर का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, सोर का मतलब होता है घाव होना, एक जख्म होना, किसी चीज का पीड़ादायक होना। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल लें, ऑल द डस्ट हैज मेड माय आई सोर, द पेशेंट हैज अ सोर थ्रोट, जो मरीज था उसका गला क्या था, सोर हो गया था। सोर का क्या मतलब होता है, सोर का मतलब होता है घाव। और अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो ये इसका मीनिंग होता है पेनफुल होना। स्पेशली ये वर्ड यूज किया जाता है हमारी बॉडी के पार्ट्स के लिए कि कब ये पेनफुल होता है, जब हम बॉडी के उन पार्ट्स को टच करते हैं तो वहां पर दुखता है, तो उसके लिए हम बोलेंगे सोर, पेनफुल हो जाएगा स्पेशली व्हेन टच्ड। इसके लिए वर्ड आ जाएगा पेन, आ जाएगा हर्टिंग, आ जाएगा हर्टिंग, एकिंग, ट्रबलिंग, ये सारे के सारे ये क्या है। और वाउंड इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम क्या होंगे, इसका एंटोनिम होगा हेल्दी एंड हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है सोर, SOUR। सोर का मतलब क्या होता है, खट्टा, क्या होता है, बिटर होता है, यानी कि खट्टा होता है। जैसे कि द ग्रेप्स आर सोर, जो अंगूर हैं वो क्या है, वो खट्टे हैं। खट्टे के जो और सिनोनिम्स हैं, कुछ अदर वर्ड्स हैं खट्टे के लिए, वो भी आप देख लो। एक तो हो गया बिटर, और टार्ट, TART, टार्ट हो गया, एसिडिक, नेस्टी। इसके अपोजिट, इसके एंटोनिम क्या होंगे, खट्टे का अपोजिट क्या होगा, मीठा होगा, स्वीट एंड प्लीजेंट। इसके अलावा एमिएबल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। फ्रेंड ये तीनों के तीनों वर्ड्स बोलने में क्वाइट है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर ई लास्ट में है, यहाँ पर ई टी से पहले है, और यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर है क्विट। क्वाइट, क्वाइट एंड क्विट, इन सभी का अपना अपना मीनिंग है। पहले वाले क्वाइट का मीनिंग क्या है, a little, completely, totally, entirely, pretty, rather, fully, utterly and wholly। यहाँ पर क्वाइट का मतलब क्या है, एक काफ़ी। जब अगर हम बोलते हैं कि ये चीज़ काफ़ी है, पूर्णतः है, तो उसके लिए हम बोलेंगे क्वाइट। इसका मतलब हो गया काफ़ी एंड कोई चीज़ का पूर्ण होना, कंप्लीट होना, तो उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं क्वाइट। एग्जाम्पल हम इसके क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल है आर यू क्वाइट श्योर यू डोंट माइंड, क्या आप श्योर हो पूरी तरीके से कि आप माइंड नहीं करोगे, बुरा नहीं मानोगे। तो क्वाइट का मतलब हो गया कंप्लीटली, टोटली, इंटायरली, प्रेटी, रादर, फुली, अटरली एंड होली। और इसका अगर हम एंटोनिम लें तो इसके एंटोनिम क्या होंगे, इसका एंटोनिम होगा शॉर्ट, फ्यू, माइनर, अंडर एंड पिटाइट। पिटाइट क्या होता है, स्मॉल, थोड़ा सा। और यंग, यंग भी इसका सिनोनिम्स, सॉरी इसका एंटोनिम। यहाँ पर 9th नंबर वर्ड क्या है, क्वाइट। ई वर्ड है पहले, ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, चुप होना, शांत होना, चुप होना, उसको क्वाइट बोलेंगे। टू बी साइलेंट हो जाना, म्यूट हो जाना, साउंडलेस हो जाना, काम, नॉइसलेस, ट्रैंक्विल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा, चुप हो जाने की बजाय हम शोर करना,
तो इसका एंटोनिम क्या होगा? नॉइजी, लाउड, एजिटेट, साउंड, वाइल्ड, नॉइज एंड एक्साइट। ये सारी की सारी क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या लेंगे? शांत होना की, चुप होना की। वुड यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या आप शांत हो सकते हो, आप चुप हो सकते हो। लास्ट वर्ड है हमारा क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, गिव अप कर देना। तो क्विट का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना, स्टॉप कर देना, लीव, क्लोज, अबैंडन, रेलिंक्विश। ये सारी के सारे क्या है? इसके ही सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ देना, यानी कि लीव कर देना, क्विट कर देना। और इसके एंटोनिम अगर हम देखें तो क्विट ना करना मीन्स कि हम किसी चीज़ में एंटर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, गो, बिगिन, किसी चीज़ को ज्वाइन करना, वहाँ पर स्टे करना, क्विट ना करना, वहाँ पर क्या करना? स्टे करना, और अलाउ करना। ये सारे के सारे इसके एंटोनिम है क्विट के। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है आई हैव क्विट माई जॉब। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसको हमने छोड़ दिया, तो उसके लिए हम क्विट यूज़ कर सकते हैं, आई हैव क्विट माई जॉब। इसके लिए अदर एग्जाम्पल क्या हो सकती है? ही हैज़ क्विट स्मोकिंग। उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। फ्रेंड, ये कुछ हमारे वर्ड थे जिसको हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। होप करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, ये वर्ड है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसमें पूछा क्या गया है? एक वर्ड दिया गया है आपको, एब्रोगेट। आपने इन 4 वर्ड में से एक वर्ड पिक करना है जो एब्रोगेट के साथ, जिसका मीनिंग सिमिलर होगा। इस वर्ड को इनके ऑप्शन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगी विद एग्जाम्पल। अगर फ्रेंड्स इसी तरह और वर्ड्स को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।